सुबह का इंतजार होता है कि सुबह पता चलेगा। जबरी तौर पे गुमशुदा कर देना, अहले खाना है उनके साथ खेलना, ये नाइंसाफी ये कब तक चलेगी? ऐसा हम नहीं चलने देंगे। बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो। जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी। मेरा नाम अनम नौरीन है और मैं मिसेस जरनोश हूँ। जरनोश को 13 तारीख जब थी वो रावला कोट गए थे और वो ये कह के गए थे कि वो रात को वापस आएंगे। रात को 9:30 बजे उनका मैसेज आया कि खाना बनाओ, मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है। और 9:30 के बाद फिर 10:30, 11:30, 12 बज गए। जब 12 बज गए तो मैंने उन्हें कॉल की। मेरी कॉल डिक्लाइन हुई और मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ। उस मैसेज में लिखा था कि मैं आज दोस्त के पास हूँ। और उस टाइम पे तो मैंने इतना गौर नहीं किया क्योंकि नॉर्मल हालात थे। लेकिन जब सुबह मैं जागी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो मैसेज था वो जरनोश की टाइपिंग नहीं थी, वो मैसेज इंग्लिश फ़ॉन्ट में था। जरनोश की रेगुलर टाइपिंग जो है वो उर्दू फ़ॉन्ट में होती थी और इंग्लिश फ़ॉन्ट में भी उनकी टाइपिंग वो नहीं थी। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मैंने कॉल्स करना स्टार्ट की और लेकिन जरनोश का नंबर और मोबाइल डाटा सब ऑफ था। और मैं एक दिन तो वेट करती रही सारा दिन कि शायद कोई हादसा हो गया या कुछ भी हो सकता है, मुझे वेट करना चाहिए। उसी रात को 12 बजे जरनोश का जो मोबाइल डाटा था वो ऑन हो गया, मेरी कॉल्स जा रही थी, मेरे मैसेजेस सीन हो रहे थे, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा था। और तब मुझे कंफर्म हो गया कि जो फ़ोन है वो जरनोश के पास अभी नहीं है। मेरे ससुर सबसे पहले बाग थाने गए थे और उन्होंने वहाँ पे FIR का कहा, तो उन्होंने बिल्कुल FIR हमारी दर्ज नहीं की, बल्कि टाल मटोल से काम लिया गया और वाजे ये बात कही कि ये तो किसी ISI का या किसी और का मसला लगता है। मेरा जो मुतालबा है वो ये है कि अगर मेरे शोहर का कोई कसूर है, कोई भी कानूनी जुर्म है, तो मेरे शोहर को अदालत में लाया जाए। इस मुल्क की अदालतें किस लिए हैं? फिर फ़ायदा क्या है? यहाँ पे कानून कहाँ है? किसी भी सूरत ये जो जबरी गुमशुदगी है ना, ये कबूल नहीं होगी। मेरे शोहर का जो कसूर है उनको अदालत में पेश किया जाए। जरनोश के किसी के साथ कोई मामलात नहीं थे, मुझे किसी पे शक नहीं है। जो सबके सामने है, जो नामालूम है, वो सबको मालूम है और मुझे बस यही है कि जरनोश को अदालत में पेश किया जाए। अगर उनका कोई कसूर है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। मेरी सबसे यही अपील है, इस मुल्क के जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हकूमती अरकान हैं, जो मेरी सबसे यही अपील है कि मेरे शोहर को अदालत में पेश किया जाए। अगर कोई कसूर है तो मेरे शोहर को अदालत में पेश किया जाए। जबरी तौर पे गुमशुदा कर देना और फिर जो अहले खाना है उनके साथ खेलना, ये नाइंसाफी ये कब तक चलेगी? ऐसा हम नहीं चलने देंगे। मैं जरनोश की अम्मी हूँ जो रोज मरती हूँ, रोज जीती हूँ। सुबह होती है तो शाम का इंतजार होता है कि शाम को पता चलेगा, शाम होती है तो सुबह का इंतजार होता है कि सुबह पता चलेगा। मेरी तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए मेरे बेटे को रिहा करें। आर्मी चीफ से मेरी रिक्वेस्ट है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से है, पाकिस्तान हुकूमत से, तमाम इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे बेटे को रिहा करें। मैं कैंसर के मरीज हूँ, दिल का मरीज हूँ, खुदा के लिए मेरे बेटों को रिहा किया जाए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, हम सब आप लोगों के सामने बेबस हैं। खुदा के लिए मेरे बेटे को रिहा किया जाए। अगर उसका कोई जुर्म है तो उसका अदालत में पेश किया जाए। आप एक माँ के दुख को समझे कि इस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा 13 तारीख से लापता है। बाग इंतजामिया ने वो हमसे कभी कुछ तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं नामपरा और बाग के दरमियान से गिरफ्तार हुआ, कभी कहते हैं कि रावला कोट से हुआ। हमें इस तरह क्या पता चले कि वो क्या हुआ उसके साथ? हमारा इंतजामिया कोई साथ नहीं दे रही है। मैं आर्मी चीफ से गुजारिश करती हूँ, उनकी भी बहनें, उनकी भी बेटियाँ हैं, उनकी भी वालदा होगी, तो मुझे आगे रख के तो ये सोचें कि इस माँ के दिल पे क्या गुजरती है। खुदारा आर्मी चीफ साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे बेटे को रिहा करें।